जुल्कर साहब, कहाँ थे आप? क्या मतलब? हुआ क्या है? तबीयत तो ठीक है आपकी? या अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम बहन? हद हो गई है भाई, तुम अभी भी बहन कहोगे मुझे? बात सुनो मेरी, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हें क्यों तकलीफ है? तुम पागल हो, दीवानी हो गई हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो, टूट जाएगा। अब समझ आई? मैंने क्या समझना था? ये करके क्या साबित करना चाहती हो? हर कोई मेरे साथ खेल रहा है, अजलान मेरे साथ खेल रहा है, तुम मेरे साथ खेल रही हो। क्या जिंदगी हो गई है मेरी? मैं तो खुद अब मशकूक होकर रह गया हूँ। रिलैक्स हो जाओ सुलकर, तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें भी हो रही हैं, जैसे वो लाल कपड़ों वाली। हाँ, मुझे ऑर्डर करना चाहिए। दुआ बेटी, अरे तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सवेरा आपा। मैंने चीखने की आवाज सुनी तो बहुत डर गई थी। पागल है, बस जेलस हो रहा था और सवालात कर रहा था मुझसे। वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है। अब कैसी मोहब्बत सवेरा आपा? जाकर अपनी बीवी के लिए महसूस करे। मेरी जान, खुद को परेशान ना करो। शुक्रिया सवेरा आपा। प्लीज नानी को कुछ मत बताइएगा इस बारे में। नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें हैरत नहीं आई जरा सी भी? ये कैसे भूल गई थी कि एक बेटी है तुम्हारी? अजलान, मुझसे इस तरह बात मत करो। हाँ, माफ करना, गलती हो गई। तुम्हारी बदकारियां मुझे इस तरीके से बोलनी नहीं चाहिए थी ना। बकवास बंद करो अजलान। अपनी हद में रहो तुम, और मैं अपने किए के लिए तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। मैं वही करती हूँ जो चाहती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है अपने लिए। और हम तलाक ले चुके हैं। अगर दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत की तो जवेरिया को दरवाजे से लेकर जाना। और जब रोहान भाई अपना डायलॉग बोल रहे सही कहा तुमने। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताऊं, उन्होंने मेरी आंखें सया कर दी थी। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ, मिलते हैं फिर। कम इन। प्यारी माँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, हम मुबारकबाद देने आए हैं। बहुत अच्छा किया भाई। मेरी जान, आओ बैठो। आपका रूम तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और भाई, शूटिंग कैसी रही ये तो बताओ। ये तो स्टार बन गई है माशाल्लाह। क्या वाकई? मेरा मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत सी जगहों पर शूट किया। एक जगह दरिया के किनारे भी शूट किया था हमने बहुत जगह शूट किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कब रिलीज होगा। मैं बहुत खुश हूँ। चलो देखते हैं। सच कहूँ तो अब तो मुझे बेचैनी हो रही है देखने की। आ जाए। सर बात कर सकता हूँ? मसरूफ तो नहीं? आओ हालोक, आ जाओ। प्लीज बैठो। जी शुक्रिया। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक मसले पर बात करना चाहता हूँ। हाँ बेझिझक कहो। ज़ैनब साहिबा वो काम शुरू कर चुकी हैं। जानता हूं मैं। वो मिस्टर उमर की बीवी है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन कंपनी के कुछ उसूल हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं 25 साल से कंपनी के मफाद में काम कर रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है हालोक। अब ज़ैनब साहिबा का यहाँ काम शुरू करना दूसरे मुलाजमीन के लिए बेचैनी पैदा कर रहा है, और इसके अलावा वो मिस्टर रेहान के साबिका बीवी भी थी। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। हालात कशीदा हैं। मैं ये सब अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब उमर की अपनी ख्वाहिश और उसका अपना डिसीजन है हालोक।
वैसे भी ये सब आर्जी है, हम देख लेंगे। ठीक है सर, कंपनी में उनके लिए बातें हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपको आकर बता दूं। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कहते हैं तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, इजाजत चाहता हूँ। लैला, मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं जान, वैसे भी अभी आखिरी कस्टमर गया है। मैं शाम के लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आया हूँ। क्या तुमने अपने दोस्तों को मैसेज कर दिया? बिल्कुल कर दिया है। तुम्हारे दोस्त मरियम भाभी को तो नहीं बताएंगे ना? बिल्कुल नहीं बताएंगे रेहान, वो लोग वैसे भी भाभी को जानते नहीं हैं। मेरे इलाके के लोग हैं। मगर वो अमीर तो है ना? बिल्कुल जान, सब मालदार खानदानों से हैं। क्या बात है, यही चाहिए था। चलो आओ, जगह को सजा लेते हैं, आज रात पार्टी है। ए मेरे परवरदिगार, हमारे रिस्क में बरकत देना। आमीन आमीन। चलो आओ, मैं भी तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। हाय हाय, आज तो मैं बहुत थक गई। सर में शदीद दर्द हो रहा है। बहुत बातें करती हैं लड़कियां। खुद ही वहाँ जाती हैं और खुद ही शिकायत करती हैं। मैं जानती हूँ जैसे तुम कहती हो, मगर एक उम्र के बाद मेल जोल रखना जरूरी हो जाता है। आप कह रही हैं गॉसिप सेहत के लिए अच्छी होती है? अरे गपशप करो और वापस घर आ जाओ। अच्छा नानी जान, अजलान 1 घंटे के बाद जवेरिया को वापस लेकर आएगा, आप उसे रिसीव कर लेंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं लूंगी। ठीक है। क्या हुआ, कोई मसला है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अजलान को देखना नहीं चाहती इसलिए कह रही हो? नहीं नानी, बात ये नहीं है। मुझे काम करना है, अपनी पढ़ाई के हवाले से कुछ नोट्स भी तैयार करने हैं। डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। हाँ तो जाओ बेटा, कोई बात नहीं। अरे अस्सलाम वालेकुम बाबा, जल्दी आ गए आज? हाय अब्दुल्ला साहब, आइए देखिए कौन आया है। काम आज जल्दी खत्म हो गया। अरे आ जाओ दादा की जान, मेरी प्यारी गुड़िया। तो क्या आप अपने दादा से हर रोज मिलेंगी दादा की जान? क्या मतलब हर रोज? आप आखिरी बार कब मिले थे? वो तो ऐसे ही जुबान फिसल गई। यानी काश के इससे रोज मिल सकता है ना। ओ दादा की जान। चले इसे इसकी माँ के पास ले चलते हैं अब। हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाय, काश ये हर रोज हमारे पास आ सकती। मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी जिंदगी। बेटी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अबू सईद साहब, फोन पर बात हुई थी। मैं रमीज हूँ। जी मैं जानता हूँ, खुश आमदीद। आप मिस नूर को तो जानते ही होंगे, मेरी असिस्टेंट असली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आइए। नूर, 1 मिनट, ये खातून कौन है? और ये आप लोगों के साथ? मिस्टर रमीज ने अभी तो बताया कि असली उनकी असिस्टेंट है। समझ गया, लेकिन ये यहाँ नहीं आ सकती। माफ कीजिएगा, आपका कहने का क्या मतलब? हिजाब नहीं किया इसीलिए। लेकिन क्यों अबू सईद साहब, ये तो हमारी कॉलीग हैं। सूरत हाल समझ सकती हैं, ये नहीं प्लीज। आइए। क्या हुआ नूर फातिमा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। सीधी बात करो। वो असली को यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दे रहे। क्या? वो इसका मना कर रहे हैं क्योंकि असली ने हिजाब नहीं लिया हुआ। क्या मतलब? ये तो सरासर नाइंसाफी है। असली, मुझे बहुत अफसोस है, मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ। असली तुम जाओ। क्या मतलब है आपका? क्या आप भी यही चाहते हैं? देखो जरा अतराफ में, तुम यहाँ फिट नहीं हो रही, प्लीज बाहर फिट करो। अब तुम्हारी मॉम क्या करेंगी? अभी तो वो परेशान है, लेकिन उनके पास केस के फैसले का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लकीली उमर अंकल ने उनकी मदद की और मॉम काम किए बगैर तो नहीं रह सकती, इसीलिए कुछ दिन के लिए वो उन्हीं के साथ काम करेंगी। अच्छी बात है। मैं कल रात नाइला के घर पे था, क्रीम के बारे में बात करने गया था।
हम वो क्रीम लॉन्च कर रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? ये सुनकर बहुत खुशी हुई। नायला ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। फिक्र मत करो, अफसोस की बात है, और उस घर में फर्द होने का हक मिलना मुश्किल है। मैंने महसूस किया है कि मुस्तफा और नायला वहाँ कुछ दबे दबे से रहते हैं। मुझे बता रहे हो तुम ये? मैं उस घर में रह चुकी हूँ और बहुत कुछ देखा है। हाँ वाकई, मैं भी किसे बता रहा हूँ। लेकिन मैं नायला के लिए खुश हूँ। वो हमेशा कुछ करना चाहती थी, आखिरकार उसे काम मिल गया। हाँ ऐसा ही है, और सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। हाँ तो हाँ, क्या हम ऐसे ही जाहिर करते रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? समझी नहीं। ठीक है, तो मैं जरा डिटेल में समझाता हूँ। तो ठीक है, सुन रही हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मेरे जज्बात से वाकिफ होती जा रही हो। अजलान, आज कहीं बाहर चलें? बहुत बोर हो रही हूँ मैं। यार मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। उफ, क्या हो गया है तुम्हें? बूढ़ों की तरह बात कर रहे हो। यार रहने दो, आज थक चुका हूँ मैं। सच बताओ क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कहीं वो कल वाली बात तो नहीं? यार मसला क्या है, कहा ना थक गया हूँ मैं। अगर थोड़ा आराम कर लूंगा तो क्या बुराई है? मगर मैं बोर हो रही हूँ ना, घर में ही रहती हूँ। चलो ना मेरी जान, कहीं बाहर चलते हैं ना प्लीज। नहीं जाना मुझे। ठीक है, फिर मैं अकेली जा रही हूँ। अब तुम अकेली कहाँ जा रही हो, जरा मुझे ये भी बताओ। मेरे दोस्त डिनर पर जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जा रही हूँ। प्लीज फजूल बहस मत करो। तो फिर तुम चलो ना मेरे साथ। तुमसे कह रहा हूँ ना, थक गया हूँ मैं। और मुझे बाहर घूमने जाना है। उफ। हाँ बेटी, नीचे आ जाओ, खाना लगने वाला है। नहीं, आप लोग खा लीजिए, मैं जा रही हूँ। हाँ, कहाँ? सुनो अजलान, ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं अम्मी। कहाँ गई वो? खाना खाने के लिए गई अपने कुछ दोस्तों के साथ। ऐसा ना हो कि फिर से नशा करके आए। इस बार बाबा को मैं नहीं समझा पाऊंगी। अम्मी प्लीज ऐसा कुछ मत सोचें, और वैसे भी वादा कर चुकी है मुझसे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें क्या हुआ है? जुकाम तो जल्दी ठीक हो जाता है। तुमने क्यों खुद को रूहान की तरह घर में बंद करके रखा है? क्या रूहान और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता आपको अम्मी? देखो अजलान, आज जवेरिया घर आई थी, हमने उसके साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा। उसी के बारे में सोचो तुम। सोचता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ अम्मी। मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती वही है। हाँ बिल्कुल बेटा, माशाल्लाह। मगर काश हम उसे हर रोज देखते, वो हमारे पास होती। दरअसल मैं तो कल लाने वाला था उसे, मगर वो थी नहीं घर पे, तो इसीलिए मैं आज ले आया उसे। तो वो कहाँ थी? वो कल घर के बाहर जिमल मिली थी, तो उसने बताया था कि एलिफ जवेरिया को साथ लेकर गई है। खैर अम्मी, मैं थोड़ा थका हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद बात कर लूँ क्या? अच्छा ठीक है, आराम करो तुम। शुक्रिया अम्मी। जवेरिया कल एलिफ के साथ थी। अब्दुल्ला ने रोज मिलने की बात की थी। नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और अब मैं दावत देना चाहूंगा मिस्टर रमीज को, जो टीवी चैनल के सीईओ हैं। प्लीज आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। अबू सईद साहब ने आज रात मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं वहाँ बात नहीं करता जहाँ औरतों को बात करने का हक ना दिया जाए। मेरा ख्याल है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। आज रात मैं अपने चैनल की साथी मोहतरमा आसली के साथ यहाँ आया था, और आसली को यहाँ सिर्फ इसलिए कबूल नहीं किया गया कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। प्लीज इन औरतों से इतना खौफ मत खाएं, इन्हें वैसा रहने दें जैसा ये रहना चाहती हैं। मेरी तो यही राय है। और फिर चाहे इनके सर ढके हों या फिर खुले हों, हमारे ख्यालात ढके हुए नहीं होने चाहिए। इसीलिए ना मैं और ना ही वो चैनल जिसका मैं हिस्सा हूँ, मैं यानी रमीज जनर, किसी ऐसी तंजीम या इदारे के साथ किसी किस्म का भी ताल्लुक नहीं रख सकता। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
रमीज, 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 क्या तुम 2 मिनट रुक सकते हो? क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो? इन लोगों से कैसे निपटूं जिनके पास तुम लेकर आई हो? रमीज, ऐसा मत कहो, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी हैरान हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है। नूर, क्या तुमने कभी मुझे किसी के कपड़ों पर जज करते देखा है? कभी ये कहते सुना है कि ढकी हो या नहीं? कब कहा है मैंने ऐसा? और आखिर मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? मुझे मालूम है तुम्हारा सोचने का अंदाज ऐसा नहीं। अच्छा तो ठीक है, फिर आज हम इन लोगों से क्यों निपट रहे हैं जो ऐसी सोच रखते हो? मुझे नहीं मालूम था वो ऐसे। मैंने कहा ना, मैं भी शौक में हूँ रमीज। जब उस आदमी ने कहा कि असली यहाँ नहीं रह सकती, तो तुम्हें मेरे पास आकर कहना चाहिए था कि रमीज उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हारा मौकिफ इतना वाज़ेह होना चाहिए था। नूर, मेरी बात सुनो रमीज, मुझे इस बात का इल्जाम मत दो। तुम जानते हो कि मैं अपने लिबास की वजह से इतनी मुश्किलात से गुजरती हूँ, तो तुम जरा खुद सोचो कि मैं किसी और के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो आदमी मेरे पास आया, मैंने तो बस बात आगे पहुँचाई थी, मैंने उसकी तारीफ तो नहीं की ना। बात सुनो, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे इस्तेमाल करो, और खास तौर पर काम के मामले में। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मुझे पता है कि तुम अपने काम के बारे में कितने हसास हो। ठीक है, और मुझे एक जवाब भी चाहिए तुमसे। कौन सा जवाब? हमारे बारे में मेरा ख्याल है तुम जानती हो। हमने बात की थी। हमने बात नहीं की थी नूर, अधूरी रह गई थी। मुझसे खुलकर बात किया करो, बातों को घुमा फिरा कर करना मुझे पसंद नहीं। घर ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं। शारिक, उस दिन जो हमारे बीच हुआ वो भी सड़क पर, तब से ही वो सब कुछ सोच सोच कर मैं काफी ऑकवर्ड होती रही हूँ। तो तुम्हें लगता है कि ये शर्म की बात है? देखो, अगर तुम वाकई ऐसा सोचती हो तो ये मुकम्मल तौर पर मेरी गलती है। नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोचो प्लीज। मेरा मतलब है वो सब बस ऐसे ही इमोशनली हो गया था। यानी तुम इमोशनल हो जाओ तो जगह और मौका नहीं देखते हो? बिल्कुल नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैंने कहा उसे भूल जाओ प्लीज। फिक्र मत करो, मुझे वो बुरा नहीं लगा। तो ये अच्छा है या बुरा? मेरे ख्याल में अच्छा है। तो ठीक है, फिर वो मशहूर सवाल पूछ लो तुम मुझसे। कौन सा मशहूर सवाल? यही सवाल कि हमारे दरमियान क्या है। मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में ये सवाल मर्द पूछते हैं, है ना? तुम ठीक कहती हो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं पूछ लेता हूँ। दुआ, हमारे दरमियान क्या है? पता नहीं, देखेंगे। अरे प्लीज ऐसा मत कहो, यानी मुझे जरा साफ साफ जवाब दो ना प्लीज। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारी अब ये दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती जाएगी। शानदार, आई लाइक इट। खुशामदीद, शुक्रिया, खुशामदीद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ जाइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद, गुड इवनिंग। आइए, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। बहुत शुक्रिया। क्या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं? सॉरी मैम, हम IBN से काम करते हैं, और हाँ, टेबल पर IBN नंबर लिखा हुआ है, तो अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आपका शुक्रिया। खुश रहें, आए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मजे करें। हाय रेहान, दिल धरने की जगह नहीं बची। जिन जिन को मैसेज किया था वो सब आ गए और अपनी सहेलियों को भी साथ ले आए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाँ देखो, अब तुम अंदर नहीं आना, ठीक है? मेरी जान, मैं अंदर इतनी औरतों में क्या करूँगा? तुम बस अंदर एंजॉय करो और अपनी चाय के साथ मजे उड़ाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी दरवाजे पर ही रहना। मुझे कुछ चाहिए हुआ तो तुम्हें बुला लूंगी। अच्छा ठीक है? अच्छा, ठीक है, फिक्र मत चलो, करो। ठीक। सुनो लैला, एक और बात, ये गाड़ियों की पार्किंग का कोई हल ढूंढना होगा। वैलेट तो लाजमी है। ठीक है जान, ठीक है। आज का दिन गुजर जाए, उसके बाद देख लेंगे हम ये काम। ठीक है, ठीक है। हेलो, वेलकम। खुश आमदीद, वेलकम। लाए, मुझे दे दे, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। यहाँ पे रख दो। ठीक हाँ। है, ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए। आ गई, मैं आ गई। अरे नायला, कहाँ थी? याद हो गई है। मैं एक क्रीम बना रही थी, अभी तुम पर आजमा कर देखती हूँ। ठीक है, आजमा लो।
जुलकर मैंने कहा मैं आजमाऊंगी, ये नहीं कहा कि आसान होगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये खारिश और जलन की क्रीम है। तुमने डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ली? मेडिकल के अल्फाज और तुम। अरे जुलकर, इंटरनेट से सब कुछ सीखा है मैंने। देखो जुलकर, ये कांटों से भरी राह है, फूलों की सेज नहीं। यार नायला, तुम मेरी जान लोगी क्या? मुझे पंखे से उल्टा लटका दोगी? मेरी खाल उतारोगी क्या? अभी मैं इतनी पागल नहीं हुई जुलकर। मुझे तो कुछ ऐसे ही आसार लग रहे हैं। क्या मैं तुम्हें जरा सा जला सकती हूँ? क्या? अरे ज्यादा नहीं, बस जरा सा जलाऊंगी, फिर असर देखेंगे। अगर ज्यादा जला देंगे तो फायदा नहीं होगा। शुक्र है तुमने बता दिया नायला। अल्लाह को मानो, मैं टेस्टिंग एनिमल नहीं हूँ। या अल्लाह, 2 बूंद उबलते पानी से डर रहे हो? कुछ नहीं होगा यार, परेशान क्यों हो रहे हो? तो ये काम खुद पे करके देखो नायला। नहीं, मैंने इजाद किया, नहीं कर सकती। हाँ हयात आपा, अल्लाह के वास्ते आप ही से समझाएं। मैं तो निकलूं जान बचाकर। चलो जुलकर, बिल्कुल नहीं। जुलकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम ये बच्चों की तरह क्यों डर रहे हो भाई? और हाँ, मैंने अभी दुआ को नहीं बुलाया, देर हो गई तो सुबह का वेट करना होगा। अब भागना मत। अरे नहीं। अरे यार। हो गया, बहुत मुबारक हो जुलकर, तुम बहुत साबरीन हो। अच्छा ठीक है, अब वो क्रीम लगा दो फिर। मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका असर। शहजादा। अम्मी क्या हुआ? लग रहा है कुछ गलत हुआ है। पापा के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? जवेरिया के साथ वो खेलते हुए कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे पापा? क्या हम एक दूसरे को रोज देखेंगे? जवेरिया से वो कुछ ऐसा ही कह रहे थे। फिर मैंने अजलान से पूछा, वो जवेरिया को कल लाने वाला था लेकिन नहीं ला सका क्योंकि वो एलिफ के साथ थी। तो फिर अम्मी जान? बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इत्तेफाकन हो सकता है। तुम्हें नहीं लगता एलिफ जवेरिया को लेके उनके पास गई थी? क्या? प्लीज अम्मी, दोबारा मत शुरू हो जाए। खुदा के लिए एलिफ वाला मामला बंद कर दे आप। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। प्लीज अब आप बाबा से कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं कह रही, लेकिन शक तो रहता है ना। शक मत करें अम्मी, बिल्कुल नहीं। आप बिला वजह हर बार कोई ना कोई वहम पाल लेती हैं। अब की बार तो वाकई बाबा घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो ठीक है, कुछ नहीं कहती हूँ। मरियम बेगम जी। जैसे ही नूर आए उसे कहना मुझसे मिले। ठीक है, क्या कोई मसला हुआ है? मैंने किसी का एहसान लेकर उसे काम दिलवाया और उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेता। क्या हुआ है? मुझे क्या पता। या अल्लाह, अब ये क्या है? मुझे यहाँ कभी सुकून नहीं मिल सकता। अरे मेरा प्यारा बेटा। अच्छा तो बताओ, पहला दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? दिन तो अच्छा था, वक्त के साथ साथ आदत भी हो जाएगी। लेकिन तुम बताओ मुझे, मेरा मतलब है, क्या किसी ने मेरे बारे में कोई शिकायत की? कहीं मेरी वजह से मुश्किल में तो नहीं आ गए तुम उमर? तुम्हारी शिकायत कौन करेगा ज़ैनब? पागल हुई हो क्या? अच्छा फर्ज करो किसी ने शिकायत की भी, तो वो भला मुझ तक कैसे पहुंचाएगा? कंपनी में एक शख्स है हालूक। हाँ है, हमारे पुराने एम्प्लॉइज में से है। भाई को बहुत भरोसा है उस पर। क्या वो थोड़ा सख्त मिजाज मजहबी किस्म का है? इतना तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा पुराना रिवायती सा आदमी है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसकी नजरें मुझे अच्छी नहीं लगी और ऐसा लग रहा है कि मेरा वहाँ होना उसे पसंद नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता मेरी जान। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। आखिरी फैसला मैं और मेरे भाई ही करते हैं। हाँ, मगर मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहती उमर। तुम तो मुझे हंसा रही हो। तुम भला मुझे मायूस कैसे कर सकती हो? तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मैं मजीद घबरा जाती हूँ। बस उड़ने वाले और दौड़ने वाले ही तुमसे बच सकते हैं मेरी मैनेजर साहिबा। मजाक मत कर मैडम मैनेजर। मुझे लगता है दिन अच्छा गुजरा मेरा। थोड़ी एक्साइटेड भी थी, थोड़ा स्ट्रेस भी था, लेकिन अच्छा था। हाँ तो भाई ये हमारे नाम। मेरे दोस्तों कंग्रेचुलेशंस, सबने कमाल कर दिया। जिमल, अब तो हर म्यूजिक वीडियो में तुम ही होगी। क्या सच कह रहे हैं? और क्या, शायद यही हमारा नया कॉन्सेप्ट हो। सही तो कह रही है। इसकी शख्सियत के 2 हिस्सों में बट ना जाए, एक दिन हिजाब, एक दिन रॉक स्टार। ऐसा तो मत कहें। हाँ तो फिर देखते हैं ना कि अब आगे क्या होता है। नहीं, अब से मैं सोच समझ कर चलूंगी। तुम्हारी फैमिली में जरा ये मुश्किल है। अरे यार, हमारे खानदान में मसले पैदा करना तो नेशनल स्पोर्ट है। ज़ैनब हम सब में से सबसे सीधी थी और वो भी क्या कुछ झेल चुकी है। मेरी तो अभी तक एक बार भी शादी ना हो सकी और देखो वो हम सबसे आगे है। अगर सबके हिस्से के मसले हो चुके तो अब सुमैया खाला की बारी है ना? नहीं, खाला काफी अरसे से खामोश हैं। अरे नहीं, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब कोई मसला नहीं खड़ा करूंगी।
अरे यार, तुम सीधी खड़ी हो ना तब भी तुमसे शरारत वाला तासुर आता है, ये बात तुम्हें पता नहीं क्या? तो फिर ये ड्रिंक हम सब के नाम। हम सब के नाम। काश के उन्होंने मेरी शिकायत करने के बजाय जो बात उन्होंने असली के बारे में कही थी वो बताई होती। बाबा जान, वो मुझे बिला वजह शिकायत क्यों करेगा? वैसे उनमें मैनर्स नहीं है। वैसे वाकई में वो बहुत अच्छी लड़की है। अम्मी जान, उसका अच्छे या बुरे होने से क्या ताल्लुक है? मसला ये नहीं कुछ और है। सच बात ये है कि लड़की को सिर्फ उसके लिबास की वजह से कहीं दाखिल ना होने देना नाइंसाफी है। बेटी, हो सकता है अबू सईद के कहने का तरीका गलत हो, रवैया भी गलत हो सकता है। जब किसी को किसी से शिकायत हो तो वो ऐसे ही बात करता है। काश के वो ये बात पहले बता देता। काश के बाबा, तब हम भी ये काम कबूल ना करते। मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम्हें तो पता ही नहीं था। तुम अच्छी तरह से तो जानती हो नूर बेटी कि वो लोग बहुत कदामत पसंद हैं। बाबा जान, अल्लाह के लिए, क्या ये पहले से अंदाजा होने वाली चीज है? तुम तो अचानक से मॉडर्न हो गई हो बेटी। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे अपनी रिवायत जानती ही ना हो। सही कहा मरियम, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो मसलन ज़ैनब साहबा अब कंपनी आ गई है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं। वो कंपनी आ गई है तो चैनल का क्या होगा अब? उनके प्रोग्राम पर जुर्माना हुआ है। हो सकता है उनका प्रोग्राम कुछ अरसे के लिए बंद रहे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब हर तरह की खबर नशर करोगे तो ऐसा तो होना ही था। अम्मी, उनका काम है। ये कैसा काम है? वो स्कूल जाकर प्रिंसिपल बने, वो काम करे। लेकिन नहीं, उन सबको तो मशहूर होना बहुत पसंद है। वो सब ऐसे ही हैं, सुकून से तो बैठ ही नहीं सकते, हर जगह पहुंचना जरूरी समझते हैं। उनको चाहिए कभी एक जगह टिक कर बैठ जाएं। अच्छा खैर, अब ये बातें बंद करो। बेटी, तुम असली और रमीज से माफी मांगो और मेरी तरफ से भी माफी का कहना। अबू सईद से इस बारे में मैं खुद बात कर लूंगा। अगर उनसे बात बन गई तो ठीक है, वरना अपनी गलती का अजाला करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है बाबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। तुम्हें भी बेटी। चलो अब हमें सो जाना चाहिए। सुनिए अब्दुल्ला साहब, वो अभी तक घर नहीं आई है। कौन, उरूज? अजलान को कॉल करो और उससे पूछो कहाँ है। अजलान कहीं नहीं गया, वो अकेली गई है। अजलान तो अपने कमरे में है, बुखार की हालत में बिस्तर में पड़ा हुआ है। ना जाने किसकी नजर लग गई है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बहू रात को बाहर घूम रही है और अजलान ने उसे इजाजत दी थी। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ बाबा। इस बारे में कई बार सोचता हूँ। उन्हें जहाँ जाना है जाएं, अपना घर बसाएं, जो चाहे करें, बस हमें सुकून से जीने दें। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही ठीक है, उन पर नजर रखनी चाहिए। चलो खैर, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, शब बखैर। हाय, कितनी मुश्किल ड्यूटी थी आज रेहान। खुदा की कसम, मेरे तो पैर टूट गए हैं। उफ। लैला, बैंक अकाउंट में तो इससे भी ज्यादा है। ओह, ये जगह सुबह तक हमें साफ सुथरी कर देनी होगी रेहान। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सारी सफाई हो जाएगी, परेशान मत हो। अगर किसी को पता चला ना तो सच कहूँ मैं तो डूब ही मरूंगी रेहान। हाय, मैं तो बहुत घबरा रही हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार। याद करो हमने क्या कहा था। क्या? सोचो, हमने कहा था देखते हैं कारोबार चलता है या नहीं, यही कहा था ना। समझो ये तहकीक और तरक्की है, समझ रही हो ना? ये क्या मतलब हुआ रेहान? ओह हाँ, अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ ना, इसलिए कारोबारी जबान में बात कर रहा हूँ। ये बातें छोड़ो तुम। अच्छा चलो, तुम छोड़ो इन बातों को, बस तुम इसे एक नेकी का काम समझो, देखती रहो। चलो उठो, अब सफाई करते हैं। चलो हाँ, आजाओ, चलो उठो। करते हैं। ये इस डब्बे में रख देते हैं। हाँ, क्या बात है, फाइनली घर आ गई आप। क्या हुआ अजलान? बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? यार जरा भी अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा है तुम्हें कितनी देर हो गई? गुस्सा क्यों दिखा रहे हो मुझे? आ तो गई हूँ ना मैं। नशा किया तुमने आज भी? कौन सा नशा यार? ये कैसी बातें कर रहे हो?
एक बार मुझे क्या तुमने नशे में देख लिया? मुझे तो शराबी ही बना दिया। नशे में हूं मैं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बीवी रात रात भर बाहर रहे, समझ आई? ठीक है, तुम मुझे घर से बाहर मत जाने दो, यही रखो। लेकिन जब मेरा दिल चाह रहा था तो तुम्हारा काम था कि तुम मुझे लेकर जाओ। तुम अब शादीशुदा हो चुके हो, तुम्हें अंदाजा है जरा भी? मुझे तो अंदाजा है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं है अज़लान। तो तुम्हारा रात रात भर बाहर रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बताओ? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना? हाँ, जब मैं यहाँ से जा रही थी तब तो तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था। क्या चाहती हो तुम्हें? मसला क्या है मेरी अम्मी से? मसला? तुम्हारी अम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। दोस्तों के साथ डिनर पर क्या चली गई, घर में कयामत ही आ गई। आ गई कयामत। तुम्हारा जब भी दिल चाहेगा तुम इस तरह मुंह उठाकर बाहर नहीं जा सकती, समझ लो ये बात। तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। और तुम जानते हो कि मुझे बाहर जाना पसंद है, घूमना पसंद है। तो मैंने भी तुमसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम किसी और दिन चले जाएंगे। झूठ है क्या ये? झूठ है, ड्रामा है ये। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। अच्छी तरह अंदाजा है अज़लान, लेकिन मैं वो औरत नहीं हूँ जो अपने शौहर की पाबंद बनूं, समझे? तो क्या फायदा ऐसी शादीशुदा जिंदगी का? अगर हम दोनों को अपनी मर्जी से ही जिंदगी जीनी है तो फिर क्या फायदा है इसका? तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती, इस बात का अंदाजा हो गया है मुझे। अंकल ने कहा था कि तलाक दे दूं मैं तुम्हें। क्या कहा? अंकल तलाक का कह रहे थे, और वो भी तुम्हें? कौन होते हैं जो हमारे मामलात में बोले? हाँ, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरों के घर में आग लगाने से पहले सोचे। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मेरे अंकल के बारे में? हाँ अज़लान, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज मजीद बहस नहीं कर सकती मैं। बहस करने के लिए कहा भी नहीं है, मैंने सिर्फ वो बताया जो अंकल से मेरी बात हुई है। सुन रही हो तुम? नहीं बताओ मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारे अंकल के बारे में कि उन्होंने क्या कहा है। क्या हक है तुम्हारे चचा को कि वो हमारे बारे में बात करे? अच्छा बस चिल्लाओ मत प्लीज। सीखूंगी। तुमने सब लोगों को इतनी शय दे दी कि वो सब अपनी हदें पार कर रहे हैं। बस करो, बहुत हो गया अज़लान। हद कर दिए इन लोगों ने। वाह भाई, अब इनके अंकल भी हमें मशवरा देंगे। कैसी हो प्यारी दुआ जान? ताज़ा खबर लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। ओह, मैं तो सोच रही थी तुम कहीं गुम हो गई या फिर काम निकल गया तो भूल गई मुझे। ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी वजह से ही मेरी क्रीम्स मार्केट में आएंगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। असल में मैंने सोचा था कि क्रीम्स का नाम दुआ क्रीम रखूं तुम्हारी इज्जत में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अब वैसे शारिक और अज़लान मिले थे। सुना है, मगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उफ, काश तुम अज़लान को देखती, वो बहुत गुस्से में था। यकीन करो, मेरा सच बता रही हूँ तुम्हें, वो तुमसे अब भी मोहब्बत करता है। नाइला, अज़लान में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। अपना वक्त उसकी गीबत में जाया नहीं करना चाहती। थोड़ी सी भी नहीं है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि गीबत गुनाह है तो फिक्र मत करो। अज़लान जैसे जालिम के बारे में बोला गुनाह नहीं है। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करेंगे, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हाँ उरुज, कहो। मुझे तुमसे मिलना है। घर में कोई मसला हुआ है क्या? बताओ, सुन रहा हूँ मैं। अगर घर का मसला होता तो मैं हल कर ली थी। उरुज, तुम चाहती क्या? मिलकर बताऊंगी, अर्जेंट है। ठीक है, आधे घंटे में उसी कैफे में मिलते हैं जहाँ मिले थे। स्वीट हार्ट, चलो मैं तैयार हूँ बिल्कुल। मेरी जान, क्या खूबसूरत लग रही हो। एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ। आज टीम से मेरी पहली मीटिंग है। अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। सब कुछ अच्छा ही होगा। काश मैं भी साथ चलता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। ओके, कोई बात नहीं, संभालूंगी मैं। उरूज, कुछ बात करनी है मुझे।
मेरा मूड नहीं। देखो मानता हूँ कल हम दोनों के दरमियान बहस हो गई, मगर खुदा के लिए बढ़ाओ मत। हम बैठते हैं, बैठकर बात करके सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें क्या बुराई है बताओ मुझे। अपॉइंटमेंट है अज़लान, बाद में। आखिर चक्कर क्या है? रात को भी बाहर, दिन को भी बाहर। ये जाती कहाँ है? दुआ बेटी, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। ओह, किसकी तरफ से आया है और कौन लाया है? मुझे नहीं पता, कार्ड देख लो। याद आया तुम्हें फूल बहुत पसंद है। तुम्हारे जवाब से पहले, हर फूल के मुरझाने से पहले एक नया फूल भेजा करूंगा। रुकिएगा मैडम, ये कंपनी का है, आप नहीं ले जा सकती। क्या वाकई में? क्या हो रहा है यहाँ? ये खातून कंपनी का फूल उठाकर ले जा रही थी। क्या बात है भाई, आप फूल उठाकर ले जा रही थी? आप जाए, मैं देखता हूँ। क्या मामला है मैडम? मुझे नहीं पता था कि डेकोर के लिए है। आपको नहीं पता था तो आपने क्या समझा? मैंने सोचा कि इसे लोग ले जा सकते हैं इसे अपने साथ जाते वक्त। नहीं, आमतौर पर इसे कोई ले जा नहीं सकता, मगर आपको इजाजत है, आप जो चाहे ले जा सकती हैं मैडम। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें। ठीक है, रख लेता हूँ। तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे। ये शारिक की तरफ से। आए, मुझे लड़का बहुत पसंद है। हाय, मुझे भी पसंद है, हमारा होने वाला दामाद। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा सब? जल्दी कहाँ है? अरे ऐसे लड़के रोज नहीं मिलते, तुम बस मान लो मेरी बात। यहाँ तो देखें जरा, जैसे सूरज निकल आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम मिल नहीं पाए थे। आप हालूक साहब हैं ना? जी, मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। आपको ये ऐसी सीरीज नहीं लगानी चाहिए थी। गलत समझे हैं आप। ये वो तस्वीर है जो हर कंपनी में होनी चाहिए। समझ गया मैं, आपको ये पसंद है। मुझे? क्या आपको पसंद नहीं है? नहीं, मतलब ऑफिस में इस तरह की ऐसी सीरीज को। देखिए हालूक साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये नाम लेने में क्यों झिझक महसूस कर रहे हैं, मगर ये अतातुर्क की तस्वीर है। ठीक है, मैं यहाँ आर्जी तौर पर हूँ, काम करके चली जाऊंगी, लेकिन ये तस्वीर हमेशा रहेगी। आदत डाल लें आप। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक्स। हद हो गई। तुमने मेरे शौहर को भड़काने की हिम्मत कैसे की? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? तुम आखिर मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकती हो रोज? अपनी हद में रहो, समझी? असलान को तलाक का मशवरा दिया था या नहीं? हाँ, दिया था। पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ये गलत है, और अब तक मैं सिर्फ इसलिए खामोश था कि असलान को कोई दुख ना पहुंचे। जानती हो तुम, लेकिन अगर वो मुझसे मेरी राय मांगेगा तो मैं उसे सच ही बताऊंगा ना। मैं तुम्हारी नहीं होंगी, क्योंकि असलान से मोहब्बत करती हूँ। उरुज, तुम वाकई पागल हो गई हो। तुम्हें मेरे साथ रहने को कह कौन रहा है? मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। तो फिर तलाक के लिए क्यों कहा असलान को?
अजलान की कॉल है। क्या करोगे? जाहिर है मैं अटेंड करूंगा। हाँ बोलो अजलान। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ मैं भी। मैं आपके ऑफिस आया था, आप वहाँ थे नहीं तो सोचा पूछ लूँ कहाँ है। मैं बाहर हूँ, बस थोड़ा काम था मुझे। 1-2 घंटे में ऑफिस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, फिर आप अगर मुझे बता दें कि इस वक्त कहाँ है, अगर टाइम है तो मैं वहीं आ जाता हूँ। अगर आप अकेले हैं तो